सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लिखने वाले इकबाल ये भूल गए कि सारे जहां से अच्छा पुष्कर हमारा। पुष्कर राज पृथ्वी का हिंदू धर्म के अनुसार वो प्रथम तीर्थ है जहाँ से परमपिता ब्रह्मा ने अनादि कल्पों से संसार का निर्माण किया है, ब्रह्मांड का निर्माण किया। ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा यहीं पर रहते हैं। अब 4000 साल पहले या 5000 साल पहले मुस्लिम धर्म के अनुसार, यहूदी धर्म के अनुसार, ईसाई धर्म के अनुसार आदम और हव्वा की स्टोरी और मूसा का जन्म और मूसा का जीवन से जो धर्मों की अब्राहम और ब्रह्म को मानने वालों के बीच में जो मतभेद आया, उससे अब्राहम को मानने वाले व्यक्ति तो बने मुस्लिम, यहूदी और क्या कहते हैं ईसाई। अब एक धर्म बना ब्रह्म को मानने वाला ब्राह्मण। ब्राह्मण बोलो, हिंदू बोलो, बात एक ही है। अब इसका कोविड-19 से देखो कितना बड़ा कि धर्म श्रेष्ठ कौन सा है और किस धर्म में कितनी ताकत है, किस देवता में कितनी ताकत है। इज़राइल ईसाइयों का, मुसलमानों का और यहूदियों का तीर्थ स्थान है, तीर्थ गुरु मानते हैं। वो वहीं पर ही परमात्मा से सभी पैगंबरों का साक्षात्कार मानते हैं। लेकिन वहाँ पर कोविड-19 से हजारों लोग विवरित है और कई लोग मर चुके हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हम अपने समस्त तीर्थों को मानते हुए तीर्थराज ब्रह्मा को ही मानते और पुष्कर को धरती का मूल मानते, सनातन मानते हैं कि आदि अंत पुष्कर से ही है और अनादिकाल से ब्रह्मा ने सृष्टि को यहीं से अवतरण किया है। पुष्कर में एक भी व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित नहीं है। और आश्चर्य की बात देखो कि इजराइल के अंदर है ना, पूरे विश्व के लोग नहीं जाते जितने विश्व के लोग 201 देश के नागरिक पुष्कर तीर्थ पर आते हैं। धरती का प्रथम तीर्थ है जहाँ पर पूरे विश्व के लोग अवश्य पहुँचते हैं प्रतिवर्ष। लेकिन इस परमात्मा ब्रह्मा की कृपा देखो कि परमात्मा ब्रह्मा ने सृष्टि पर हर जगह पर अपने संक्रमित होते लोगों को देखा, लेकिन अपने स्थान पर किसी को संक्रमित होते नहीं देखा। इसलिए कि जहाँ शक्ति है वहाँ पर विश्वास जरूर बनता है। इसलिए हिंदू धर्म का विश्वास अनेक देवताओं में हो सकता है, लेकिन परमपिता ब्रह्मा की ऐसी सृष्टि है कि जहाँ से परमपिता परमेश्वर ने धरती का केंद्र बिंदु मानते वेदों की रचना करी, या वेदों की सबसे पहले हिंदू धर्म का श्रुति करी। इसको लोगों ने सुना, ऋषि मुनियों ने, क्योंकि वेदोक्त अनुसार धरती का ये वो स्थान है जहाँ पर समस्त ऋषियों का तपोस्थली रही है। देवताओं ने भी साधना कर करके स्वर्ग में यहीं से स्थान बनाया है। तो पुष्कर एक ऐसा तीर्थ माना गया है हिंदू धर्म के अनुसार जिसका आदि और अंत नहीं है। ये सनातन है और ब्रह्मा सनातन है। ब्रह्मा उत्पत्ति करता है। तो आप देखो पूरी पृथ्वी पर ये वायरस जगह जगह फैल रहा है और जहाँ से इस वायरस का लिंक नहीं है वहाँ पर भी ये वायरस पहुँच गया। लेकिन पुष्कर में समस्त देश के नागरिक विद्यमान थे हिंदुस्तान में जिस समय भारत के अंदर ये कोरोना फैल चुका था, लेकिन किसी को भी कोरोना नहीं था। ये इस सृष्टि का साक्ष्य है कि भारत देश में जो धर्म है वो श्रेष्ठ अवस्था में है और वो इस देश का ना कोई चलाने वाला है, इसको परमपिता ब्रह्मा ही चला रहा है। कि आज इतने 130-135 करोड़ के देश के अंदर क्या कहते हैं इस तरह की महामारी फैलने के पश्चात भी बहुत कम लोग इससे संक्रमित हुए हैं। उसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं सृष्टि पे यदि भगवान है तो हिंदुस्तान में है और वो पुष्कर से ही संचालित हो रखा है। आप हर तीर्थ पर बीमारी पहुंच चुकी है, लेकिन पुष्कर के अंदर बीमारी नहीं पहुंची है। इसलिए हमारे को समझना चाहिए कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है, और ये समझते हुए हमारे को संसार के कल्याण के लिए पुष्कर को तीर्थ गुरु मानते हुए संसार के कल्याण की चेष्टा करनी चाहिए। पुष्कर पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने संसार का उत्पन्न श्वेत कल्प के अंदर, रक्त कल्प के अंदर, पीत कल्प के अंदर, कृष्ण कल्प के अंदर मनुष्यों को बना के किया है। आज सृष्टि में जितने भी मानव है वो पुष्कर से ही बनाए हुए हैं और पुष्कर से ही निर्मित किए, पुष्कर की मिट्टी से ही निर्मित किए हुए हैं। श्वेत कल्प के अंदर सफ़ेद रंग के मानव को बनाया,
रक्त कलप के अंदर लाल रंग के मानवों को बनाया, और पीत कल्प में पीले रंग के मानवों को बनाया, और कृष्ण कल्प में काले रंग के मानवों को बनाया। ये आपको हमारे भारतीय पुराणों में देखने को मिलेगा। तो पुराणों के अनुसार जो संसार का मुख्य क्षेत्र है, मुख्य बिंदु है, वो पुष्कर है, नहीं कि इजराइल। तो अब आज ये मुंह पे तमाचा है मुसलमानों के लिए, यहूदियों के लिए और ईसाइयों के लिए, कि वो जिस इजराइल को अल्लाह का स्थान बताते थे, जिस मक्का को वो अल्लाह का स्थान बताते थे, वहाँ पर फिर ये संक्रमण क्यों फैला। जबकि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हम पुष्कर को संसार का सर्वप्रथम ब्रह्मा का स्थान मानते। तो ब्रह्म और अब्राहम, जो ब्रह्मा को ना माने अब्राहम, जो ब्रह्म को माने वो ब्राह्मण और ब्रह्मा और हिंदू, तो वो स्थान में दोनों में यदि आज हम अंतर करते हैं तो परमात्मा का बनाया हुआ ये क्या कहते हैं संसार में सबसे ज़्यादा यदि आज सबसे कम संक्रमित व्यक्ति है और संसार में सर्वश्रेष्ठ यदि स्थिति है तो केवल पुष्कर राज की है। से पुष्कर सब धरती का मूल है, से ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। इसलिए हमारे को संसार के हिंदुओं को भी सोचना चाहिए कि आज हमारे परमात्माओं की भी परीक्षा है कि किसने अपने स्थान पर रहने वालों को फल दिया। आज हम ब्रह्मा को नहीं मानते, इसे पूरे हिंदुस्तान के आप अंदर क्या स्थिति हो रखी है, और जहाँ ब्रह्मा को मानते वहाँ पर क्या स्थिति हो रखी है, ये हमें सोचने को मजबूर कर दिया है आज की तारीख में। से मेरा तो कहना है कि आपको कहीं ना कहीं संसार के अंदर देवी देवताओं की शक्तियों को भी समझने का ये सर्वश्रेष्ठ काल मिला है। पुष्कर के माहात्म्य को कई पुराणों में लिखा हुआ है और वेदों की उत्पत्ति को भी लिखा हुआ है, और इसलिए अभी सबसे ज़्यादा मैं उसको पद्म पुराण को साक्ष्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि जिसके अंदर पुष्कर के माहात्म्य को बहुत ज़बरदस्त रूप से समझाया गया है। तो आप इसको समझ करके ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के माहात्म्य को समझें। ये जो साक्ष्य में प्रस्तुत कर रहा है उनको रोक करके आप अवश्य पढ़ें ताकि आपको पुष्कर के माहात्म्य को इस समय समझने की बहुत जरूरी आवश्यकता है। यदि आपको ये वीडियो हिंदू धर्म के अनुसार और ब्रह्मा को समझने के लिए अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर और लाइक करें और आगे से आगे लोगों को पहुंचाएं ताकि भारतीय अपने धर्म की प्रशंसा समस्त धर्म वालों के सामने कर सकें। से धन्यवाद।